अभी हम लीलागर नदी पर बने कुटी घाट के ब्रिज पर मौजूद हैं और कल की बारिश के बाद जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में ये जो ब्रिज है वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। इसके बाद से शिवरी नारायण बिलासपुर जो मार्ग है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए किस तरह के हालात है इस ब्रिज के। और जो रेलिंग जो लगे हुए थी वो रेलिंग टूट गई है और काफ़ी ज़्यादा ये जो ब्रिज है वो क्षतिग्रस्त हुई है। और ये जो ब्रिज है वो काफ़ी पुराना ब्रिज है और ये मार्ग है शिवरी नारायण बिलासपुर का, वो काफ़ी व्यस्ततम मार्ग है। देखिए जब ये कल बाढ़ आई थी उस दौरान 4 से 5 फीट ऊपर इस ब्रिज से पानी बह रहा था और उसके बाद ये जो ब्रिज है उसके बाद जो नुकसान हुआ तो लोक निर्माण विभाग ने ये फैसला लिया है कि इसे 18 जुलाई से 31 जुलाई तक इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। और इस मार्ग में लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि इस मार्ग में रोज़ बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है, लोगों की आवाजाही होती है और समस्या तो हो रही है। लेकिन यदि इस मार्ग में इस ब्रिज से आवागमन यदि शुरू होगा तो उससे कहीं न कहीं इस ब्रिज को नुकसान हो सकता है। इसलिए एहतियातन अभी इसे मरम्मत के लिए इस पर आवागमन रोक दिया गया है। और हमारे साथ बातचीत के लिए कुटी घाट जो ये ब्रिज है यहाँ पर कुनारगढ़ गांव है, वहाँ के सरपंच हैं। ये जो पूरी समस्या बनी हुई है इस पर क्या कहेंगे और कहीं न कहीं मरम्मत के लिए एहतियातन इस ब्रिज पर आवागमन पर रोक लगाई गई है। जी, मैं कुनारगढ़ सरपंच अनिल जोशी हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कल भारी मात्रा में बारिश हुई है, पूरा क्षेत्र जलमग्न है। ये जो ब्रिज है ये बिलासपुर और जांजगीर ज़िला को कनेक्ट करता है, परंतु कल से यहाँ पे कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बंद है। और आप देख सकते हैं कि जो पुल है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। और इसको आज ही माननीय कलेक्टर साहब द्वारा इनको 18 से 30 तारीख का एक ऑर्डर किया गया है कि इसको इतने दिनों में इसको मेंटेन कर लिया जाएगा। निश्चित रूप से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि एक मुख्य मार्ग है, हज़ारों की संख्या में बहुत सारे छोटे और बड़े वाहन लोगों का आना जाना होता है, परंतु अचानक इतनी तेज़ बारिश की वजह से ये दुविधा हो रही है। परंतु जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा इसे ठीक कर लिया जाएगा। अभी मरम्मत के लिए जो है दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई है। लोगों को किस तरह से जानकारी दे रहे हैं क्योंकि परेशान हो रहे हैं लोग, यहाँ तक वो आ रहे हैं फिर उनको दूसरी वो जो मार्ग है वहाँ पर वापस जाना पड़ रहा है, तो लोग क्या तैनात है बताने के लिए? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से आगे की ओर जाएंगे तो रेमंड मोड़ है, वहाँ से एक वैकल्पिक एक रास्ता है जहाँ से बिलासपुर मार्ग की ओर जाया जा सकता है। तो वहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है, हम अपने पंचायत की तरफ से टीम भी वहाँ पे मौजूद है। लोग जो आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि वो इस मार्ग से आगे जा सकते हैं। इस दिशा में भी लोगों को बताया जा रहा है, इधर भी टीम लगी हुई है उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से और मार्गदर्शन के लिए भी। और इस क्षेत्र के लोग जो कल भारी बारिश की वजह से ना पूरा डुबान क्षेत्र में तब्दील हो गया था, उन लोगों को विस्थापित किया गया है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुटी घाट में उनको व्यवस्थित किया गया है, उनके भोजन का, रहने का हर प्रकार से व्यवस्था किया गया है और वो सुरक्षित हैं पूरी तरीके से, है ना। हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप भी यहाँ पर हैं, लंबे समय से इस ब्रिज को देख रहे हैं, काफ़ी पुराना ब्रिज है। क्या इसमें वाहन यदि आवागमन हो तो इस कहीं न कहीं एक डर है कि ब्रिज गिर ना जाए, इसलिए ये जो है इस पर रोक लगाई गई आवागमन की? ये ब्रिज मैं पैदा नहीं हुआ उस समय से बना हुआ है और बहुत पुराना ब्रिज है ये। और इसमें 18 से 30 तारीख तक रोक लगाया गया है कि इसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए कि ये भी बहुत ही ख़राब हो चुका है। और 1 हफ्ता के अंदर में इसको बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें रोक लगाया गया है कि 1 हफ्ता के अंदर इस रास्ते को बिलासपुर शिवरी नारायण जांजगीर चांपा को जोड़ने वाला रास्ता है, इस रास्ता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। इधर कुनारगढ़ से पुल बना हुआ है, कुनारगढ़ से भी मल्हार होते हुए बिलासपुर निकल जाते हैं। और ये लफार्ज चौक है, वहाँ से अर्जुनी और 4 लेन में पहुँच जाते हैं। रास्ता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शासन के द्वारा बनाया गया है। अभी कोई पुलिस बल तैनात नहीं, कभी कोई विवाद की स्थिति भी बन सकती है क्योंकि कई बार ये समस्या देखी जाती है। हाँ, हमारे पंचायत के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रुके गेट में हैं, बैरिकेड किए हैं, वहाँ से बता रहे हैं राहगीर को कि रास्ता इधर जाना दिक्कत है, पुल टूट गया है, आप वैकल्पिक रास्ता से जाएं।
देखिए स्थानीय लोग हैं जिनसे हमने बात की। आपको ये दूसरी ओर की तस्वीर दिखाएंगे। ये जो तस्वीर है ये बिलासपुर की उस तस्वीर है। ये बिलासपुर ज़िले की सीमा है जहाँ पर भी बैरिकेटिंग की गई है। और पहले जैसे हमने तस्वीर में दिखाया, जो पीछे की जो तस्वीर है ये जांजगीर चांपा ज़िले की सीमा है जहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ से बैरिकेटिंग की गई है। और जिस तरह से ब्रिज को नुकसान हुआ है और इस बाढ़ की वजह से इसके कारण से कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसलिए आवागमन पर रोक लगाई गई है। अब फिलहाल प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है और प्रशासन ने करीब 10 दिन में इस पुल की मरम्मत की बात कही है। अब जो लोग परेशान हो रहे हैं, निश्चित तौर पे एक बड़ा पहलू है। अब जो है देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इसमें प्रशासन जो है वो व्यवस्था बनाएगा। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।